तो जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेब स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हिंदी पढ़ाने आया हूं और पिछली क्लासों में मैंने आपको हिंदी के कुछ टॉपिक कराया, जैसे वर्णमाला टॉपिक कराया, भी बहुत अच्छी तरह कराया। अगर आपने हमारी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखा तो आप उसके सभी क्वेश्चन बना भी रहे होगे, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा चैप्टर था वो हमारा क्या था, वो हमारा संधि था। संधि में आज हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने कौन सी संधि को समझा, क्या है संधि और संधि कितने प्रकार की होती है, और संधि के हमने भेद पढ़े थे, स्वर संधि के कितने भेद है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके बाद हमने स्वर संधि को स्टार्ट किया था। स्वर संधि मतलब स्वर संधि के 5 भेद बताए थे। पहला कौन सा था, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हमारा जो था वो हमारा गुण स्वर संधि था। और जो आज हमारा है वो आज हमारा वृद्धि स्वर संधि चलेगा, वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हो, क्लास पर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, तो सबसे पहले ये कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिए। और जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करने के बाद जो ये रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। इससे आपका ये फ़ायदा है, जो भी हम क्लास डालेंगे उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि हमारी क्लास आ चुकी है। एक तरह से मान सकते हो कि घंटी बजाने वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और ये हमारा ऐप है। ये आज तो सारे भाग रहे हैं, ये नो कह रहे चल रहे यहाँ से क्लास से, लेकिन नहीं, हमें पढ़ना है। आप लोग यहीं बैठिए और मैं भी यहीं हूँ, ठीक है। ये जा रहे जाने दो, लेकिन मैं तो यहीं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जेब स्टडी पॉइंट हमारा चैनल है। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो सबसे पहले इसे इंस्टॉल कीजिए। इससे आपका फ़ायदा ये है कि जो हम क्लास को डालते हैं, प्रोवाइड कराते हैं हम मुझे या हमारे सर कराते हैं, उसकी जो हमारी क्लास की पीडीएफ है, पीडीएफ सहित जो हमारी है क्लास, वो हमारे ऐप में मिल जाएगी। और आपको जो आप यूजीसी नेट और पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, उसके भी नोट्स इस ऐप पर अवेलेबल है, क्योंकि हमारे सर जो है हमारी उस चीज़ की तैयारी कराते हैं, ठीक है। और उनकी वीडियोज़ भी है उस पर। और हमारे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या हमारा टॉपिक है हिंदी, और हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं क्या, इजी कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, बहुत ही इजी, जो आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपके माइंड में जाए। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मतलब इतना सारा करा दिया और आपको इतना भी समझ में ना आए। इतना कराऊंगा, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में ना डाल दूँ तो मेरा नाम बदल देना, जो आपको सही लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना गारंटी ले सकता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं आपके दिमाग में जरूर उतार दूंगा, ठीक है। तो आज हम संधि पढ़ेंगे, संधि, ठीक है। संधि आसान शब्दों में सीख रहे हैं और आगे भी ऐसे सीखते रहेंगे, ठीक है। अभी तक आपको लगा नहीं होगा कि हमने इतना पढ़ लिया और ये है कि समझ में नहीं आया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हम थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन आपके माइंड में जितना आपके माइंड की वो है ना क्षमता, हम क्षमता के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है, तो जैसा आप जानते हैं कि हम स्वरों को पढ़ रहे हैं, स्वर संधि को पढ़ रहे हैं, तो हमें सब स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। स्वरों को मैंने आपको बताया कि स्वर क्या होते हैं, वर्णमाला में कराया था। अब मैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं छेड़ूंगा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह बता दिया। लेकिन हम जब वृद्धि स्वर संधि को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर स्वरों को लिख लेते हैं, उससे हमें ना संधि में बहुत फायदा मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा, और हमें समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी, ठीक है। जैसा कौन कौन से हमारे स्वर है, ठीक है। स्वरों पर आ जाइए। स्वर तो हमारा ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए और ए, ओ, आओ। ये आप सब लोग जानते हैं कि स्वर है हमारे, ठीक है। और कल की जो हमारी पिछली क्लास है, मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने 3 परिवार में बंटवाए थे, ठीक है। मतलब 3 परिवारों में तोड़वा दिए थे, ठीक है, जिससे हमने संधि को पढ़ना सीखा कि किस तरीके से संधि बनती है, ठीक है। जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि में तो परिवार के लोग परिवार से मिलते हैं, ये और ये, ठीक है।
उसके बाद जो कराई है मैंने, कौन सी संधि कराई है? गुण संधि। गुण कब मिलते हैं? जब ए फैमिली, ये हमारी फैमिली है ए प्लस बी, जब हमारा ए फैमिली का मेंबर बी फैमिली से मिलता है, या ए या ई मिलकर कौन सी संधि का निर्माण करते हैं? वो हमारी कौन सी करते हैं? गुण स्वर संधि। भाई किसी की शादी हो रही है तो हम पड़ोस में ही तो गुण मिलाते हैं। ये जो ये फैमिली है, ये ए वाली, ए की फैमिली कौन सी है? पड़ोस में बी तो है। जब हम पड़ोस से गुण मिलाएंगे तो कौन सी संधि बनेगी? गुण स्वर संधि बनेगी ना। तो अगर हमें वृद्धि स्वर संधि करनी, तो भाई वृद्धि करनी है तो हमें अपने मोहल्ले को, मतलब पड़ोस के मोहल्ले को छोड़कर अगले मोहल्ले में जाना पड़ेगा। मतलब क्या है मेरा कि ए फैमिली के लोग जो है सी फैमिली के साथ जब जुड़ेंगे, ए फैमिली के लोग जब सी फैमिली के साथ जुड़ेंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे? वो हमारी वृद्धि स्वर संधि का निर्माण करेंगे। कैसा? ए प्लस सी मिलकर जो हमारी कौन सी संधि बनती है? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। अब ए और सी का मतलब क्या है मेरा, आपको पता है और मैं अभी भी बता रहा हूं फिर भी एक बार। ठीक है। जब हम संधि को संधि विच्छेद करते हैं तो हम जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण हमारा इनमें से होना चाहिए, और जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का जो प्रथम शब्द है वो हमारा इनमें से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है तो हमारी कौन सी संधि बनेगी? वृद्धि स्वर संधि बनेगी। ठीक है। जैसे कि ए प्लस ए मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? ये बताओ। ए प्लस ए मिलकर हमारा जो है बड़े ए का निर्माण करते हैं। ठीक है। बड़े ए को कैसे दर्शाते हैं हम? बड़े ए को हम डबल मात्रा के साथ दर्शाते हैं। और जो हमारा ये है क्या? ए प्लस ओ। जब हमारा ए फैमिली का मेंबर इससे मिलेगा, सी फैमिली के मेंबर इससे मिलेगा, क्योंकि जब इससे मिलेगा तो हमारा क्या बनाएगा? एक मिनट, ये डबल मात्रा है। ठीक है। जब इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? ये औ बनेगा, औ। और जो औ है हमेशा अगर मात्रा के आधार पर देखा तो यो कैसे दर्शाया जाएगा? ये डबल मात्रा के साथ दर्शाया जाएगा। ठीक है। डबल मात्रा के साथ। ठीक है। ओ या डबल मात्रा के साथ, खड़ी पाई के साथ आएगा। ध्यान रखना, खड़ी पाई, ये हमारी खड़ी पाई है। और जो सिरोरेखा होती है, सिरोरेखा हमारी ये होती है, जो हमारे किसी भी शब्द के ऊपर लगाई जाती है वो हमारी सिरोरेखा होती है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है। अब इधर ध्यान दो जरा, इधर ध्यान देने की बात है। ये हमारे किस फैमिली के हैं? ए फैमिली के है या नहीं? प्लस, और जो ये है ये हमारे किस फैमिली के मेंबर है? ये हमारी सी फैमिली के मेंबर है। सी फैमिली के मेंबर है। जब ए और सी मिलकर कौन सी संधि का निर्माण करेंगे? अभी बताया मैंने कि जब जो ए फैमिली का मेंबर है जब सी फैमिली के मेंबर से जुड़ता है तो हमारी कौन सी संधि बनती है? वृद्धि स्वर संधि बनती है, वृद्धि स्वर संधि। क्योंकि वृद्धि तो कर रहे हैं, अपने मोहल्ले वालों को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं। इनके मोहल्ले में कमी पड़ रही, लेकिन कमी पड़ती है कैसे? अगर ये अपने मोहल्ले में जाओगे तो ये गुण मिलाने जाएंगे, गुण संधि बनेगी वहां पे, गुण संधि। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सी संधि बनानी है वो हम सीख रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि सीख रहे हैं तो हमें सी के पास जाना ही पड़ेगा। हमें पड़ोस से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और ना हमें पड़ोस को देखना। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं ये बताओ। अगर ये आई है तो चलो आगे चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक है। ठीक है। लेकिन अगर आपको बेसिक नहीं ध्यान रखना तो एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक को लिखो। चलो, ट्रिक। मैं आपको शुरू से शब्दों के बारे में बता रहा हूं, शब्द। ठीक है। शब्द को अगर तोड़ते हैं तो वहां पर क्या आता है? अगर हमारा आ या बड़ी ई या फिर बड़ा ऊ आता है, अगर ऐसे शब्दों में आता है, शब्द में आता है और वहीं से संधि टूट रही है तो दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक जो है ना हमारी, अगर किसी शब्द में डबल मात्रा आती है ना, डबल मात्रा आती है, डबल मात्रा मतलब मात्राओं में वृद्धि। ठीक है। मात्राओं में वृद्धि होती है तो हमारी वृद्धि संधि होगी। अगर एक मात्रा वाले शब्द आएंगे तो कौन सी संधि होगी? एक मात्रा वाले, मैंने पिछली क्लास में बताया, एक मात्रा वाले जो है हमारे कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है, एक मात्रा वाले। लेकिन इसकी पहचान जो है, पहचान, ट्रिक, पहचान है ये क्या?
पहचान जो है हमारी, पहचान हमारी ये है। अगर किसी शब्द में डबल मात्रा वाले शब्द आते हैं और उसमें पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताना कि वहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। जहां पर डबल मात्रा आती है, ये नहीं कि डबल मात्रा आ रही है, वहां से टूटना भी चाहिए वो शब्द। जब हम संधि विच्छेद करते हैं वहां से संधि विच्छेद होना चाहिए। डबल मात्रा से अगर हो रहा है ना, तो वहां पर हमारी वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, आया ये चीज समझ में? तो ये बताओ, तो अगर ये चीज समझ में आई है तो थंब प्रेस कर दीजिए, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैं। एग्जाम्पल किस तरीके होते हैं, एग्जाम्पल लाया हूं। ठीक है, एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, तो जो है ना, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, जो हमारी स्वर संधि है इसके 5 प्रकार है। 5 प्रकार है, 5 प्रकार पढ़ रहे हैं हम। 5 प्रकार में भी अब हम जो है ना, प्रकारों के जो अंदर नियम है वे पढ़ेंगे। जैसा कि वृद्धि स्वर संधि के नियम कितने हैं बनाने के नियम, भाई मैंने कितने नियम बताए यहाँ पर। यहाँ पर पहला नियम तो ये रहा, प्रथम नियम, फर्स्ट नियम। ठीक है, और जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम कौन सा मेरा? दूसरा नियम है मेरा ये वाला। ठीक है, जब हमारा ये बनता है, औ बनता है, डबल मात्रा दोनों में आ रही है या नहीं, ये बताओ। चलो, डबल मात्रा अगर दोनों में आ रही तो कौन सी संधि लगाओगे? वृद्धि स्वर संधि लगाओगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और वहां से संधि विच्छेद भी होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा ना, तो वहां पर डाउट वाली बात है। फिर आपको जो है ना, शब्द के ऊपर शब्द को देखना और आपको देखना है कि ये किस संधि का है। ठीक है, वो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा नियम नंबर फर्स्ट कौन सा है? ये वाला है, डबल मात्रा वाला, डबल मात्रा। ठीक है, डबल मात्रा। भाई बड़े ए का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले ये बताइए। ए प्लस ए मिलेगा तभी तो बड़े ए का निर्माण होगा। और जो ये हमारा ए है, ये हमारा ए फैमिली का है, और जो ये ए है ये हमारा सी फैमिली का है या नहीं? देखो यहाँ पर सी फैमिली का है या नहीं, तो आप बोलोगे कि सर सी फैमिली का है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? यहाँ पर हमारी ए का निर्माण करेगा, या बड़े ए का इसका निर्माण करेगा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। वृद्धि मतलब मात्राओं की वृद्धि। भाई ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूँ आपके सामने। पहले ही लिख ले, क्योंकि एग्जाम्पल फिर बाद में मैं ढूंढने से दिक्कत होती है। ठीक है, आपका भी टाइम खराब होता है, मेरा भी। ठीक है, तो चलो आइए क्लास पर चलते हैं। तो एक बात बताओ, ये एक के शब्द है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर इनों में तो सब में ही डबल मात्रा है। डबल मात्रा से अलग अगर कोई शब्द है उसमें वृद्धि संधि नहीं होगी, तो मैं कहूँगा नहीं होगी। भाई नहीं होगी। अगर डबल मात्रा है और ए और सी का मतलब मेंबर जुड़ रहे हैं, फैमिली के मेंबर जुड़ रहे हैं, तो वहां पर होगी वृद्धि स्वर संधि। अगर किसी शब्द में डबल मात्रा नहीं मिलती ना, तो वहां पर वृद्धि संधि कभी नहीं होगी। ठीक है, तो डबल मात्रा वाले जब तो मैं बता रहा हूँ। इसकी ट्रिक जो मैंने बताई है ना, ट्रिक मैंने इसी वजह से बताई है। जहां पर डबल मात्रा हो ना, वहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। पहचान है किसी भी शब्द को पहचानने की। ठीक है, तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा, संधि विच्छेद कैसे करूंगा? भाई इसका संधि विच्छेद जो है, मैं 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब इसके जो वर्ण है, वर्णों को पहचानो, कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें, कौन सा वर्ण नहीं आ रहा। अब एक बात बताओ, जो कै है इसमें जो है, इसमें मुझे अंत का शब्द क्या दिख रहा है? भाई कै को अगर मैं तोड़ता हूं, ये पहली बात तो व्यंजन है हमारा, और आपको पता है कि हर व्यंजन के साथ स्वर जरूर लगता है। तो यहां पर ए आ जाएगा, कै प्लस ए। सबसे ज्यादा जो है ए की आवाज आ रही है, क्या की कम आ रही है। तो अगर आधा बनाना है तो मैं इसे हलंत के साथ दर्शाऊंगा। तो एक बात बताओ, 1 में मुझे कौन सा वर्ण मिला अंत में? ए मिला या नहीं, ये बताओ। ए मिला। ये चीज मैं तुम्हें पहले भी बता रहा हूँ और पहले भी बताता आ रहा हूँ। ठीक है, कि इतना डाउट वाली बात नहीं है। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। ठीक है, और एक बात बताओ, इसमें पहला शब्द क्या है? पहला शब्द नहीं, वर्ण बोलो यहाँ पर। ठीक है, इसमें पहला वर्ण जो है हमारा ए है। अब एक बात बताओ, जब हमारा ए और ए मिलता है तो क्या बनता है? डबल ए बनता है या नहीं? डबल ए। ठीक है, डबल ए की मात्रा। तो इसे मैं कैसे जोड़ूंगा? जब इनका निर्माण से ये बन गया तो मैं इसे इस शब्द में जोड़ूंगा या नहीं? बिल्कुल जोड़ूंगा। तो क्या बन जाएगा? ये 1
मैं आपको संधि इस तरह करा रहा हूं कि आप संधि विच्छेद भी करो और संधि विच्छेद को एक जगह भी करो। देखो यहां पर हमने क्या करना सीखा, संधि विच्छेद करा, और संधि विच्छेद करने के बाद मतलब अलग अलग करा, अलग अलग करने के बाद उसी शब्द पे कैसे पहुंचते हैं, मैंने आपको शुरू से ये भी बताता आ रहा हूं कि उसी शब्द पे कैसे पहुंचते हैं। संधि विच्छेद, पहले हमने शब्दों का संधि विच्छेद किया, फिर संधि विच्छेद से शब्द बनाया, ठीक है। और विकार भी आ रहा है क्योंकि परिभाषा ही हुई है संधि की, ठीक है। तो मैं ऐसा रफ कर देता हूं, ठीक है, बाद में स्पेस कम पड़ जाएगा नहीं तो। लेकिन इस बात का ध्यान रख लेना, जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना तो सार्थक शब्द बनना जरूरी है। अगर सार्थक शब्द नहीं बनेगा ना तो संधि हमारी गलत भी हो सकती है, गलत हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। अब एक बात बताओ, सदैव को अगर मैं तोड़ता हूं तो सदैव को कैसे तोड़ूंगा। अब एक बात बताओ, सद लिखूंगा या फिर सदा लिखूंगा, सार्थक शब्द की पहचान बता रहा हूं मैं। ये सद कोई शब्द थोड़ी ना होता, सदा ही तो होता है शब्द, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है ना सदा लिखूंगा, सदा, सदा, सदा प्लस, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, एव लिखूं, एव। अब एक बार बताओ, एव मेरा यही तो सही होगा, एव, एव, या ये वाला शब्द मेरा सही होगा, एव। भाई ये तो आपने कहीं लिखा हुआ ही नहीं देखा होगा, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब कौन सा आएगा मेरा, ये वाला आएगा। और यहाँ पर क्या है, इसमें आ निकलेगा अंत में और ए निकलेगा। जब हमारा आ और ए मिलता है तो कौन से शब्द का निर्माण करता है, वो हमारा डबल मात्रा का निर्माण करता है बिना खड़ी पाई के, मतलब ये वाला ए। कौन सा, ये वाला ए, ये वाला ए, ठीक है। जब ये वाला मिलेगा, हमें ये वाला ए मिलता है, तो ये जो ए है मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, सदैव बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, सदैव। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है ना तो आप लाइक नहीं करते ना, गुस्सा आता है। जब आप समझ में आ रहा है, आपके समझ में आने के बाद भी आप लाइक नहीं करते, तो इसी बात पर लाइक कर दो एक बार और, ठीक है। अगर आपने नहीं किया वीडियो लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करो, ठीक है। तो महेश्वर्य, महेश्वर्य को अब एक बार बताओ, मैं मह लिखूं या महा लिखूं। मह कोई शब्द थोड़ी ना होता है, महा होता है शब्द। तो आप बोलोगे कि सर महा शब्द होता है। अब एक बार बताओ, अब क्या बचा, महा प्लस ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य को मैं ऐसे, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐसा नाम लिखा हुआ देखा कहीं आपने, अगर ऐसा लिखोगे ना तो ऐश्वर्या बुरा मान जाएगी। ऐश्वर्या कौन, मूवी में जो आती है, ठीक है, आप सभी जानते हो, उसे तो जरूर देखते होगे तुम। ऐश्वर्या आपने देखा होगा, ऐश्वर्या जो है मेरा इस तरह नाम लिखा जाता है। अब एक बात बताओ, मैं नियम तोड़ रहा हूं कैसे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सर ए प्लस ए मिलके ही तो बड़ा ए बनाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये नियम क्यों तोड़ रहे हो, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बड़ा छोटा ए आना चाहिए, बड़ा क्यों लिख रहे। तो बच्चों वर्तनी के हिसाब से हमारा ये सही है, हमें वर्तनी पर ज़्यादा वरीयता देनी है, ना कि हमें शब्दों पे, ठीक है, मतलब वर्तनी पे। अब ये तो नहीं है, ये मेरा गलत है, मेरा ये सही है, क्योंकि मैंने ऐश्वर्य यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ देखा, ना कि ऐसा ऐश्वर्य, छोटे वाला ऐश्वर्य ने लिखा देगा, ठीक है। तो वर्तनी का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वर्तनी को ज्यादा वरीयता देनी है, ना कि आपको संधि, मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आ प्लस ए, आ प्लस ए मिलकर भी तो बड़े ए का ही निर्माण करेंगे। कौन, किसका, छोटे ए का, बड़े ए का, ठीक है। बड़े ए का निर्माण कर दिया, और जब ये बड़ा ए है तो यो इस पर जुड़ जाएगा, कैसे, महेश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है। आया समझ में। ये बताओ, आपको जो है ना वर्तनी पर ध्यान देना, वर्तनी बहुत जरूरी है। इसमें मैंने आपको पहली क्लास में बताया, उससे पहले क्लास में बताया कि संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको वर्तनी पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा, वर्तनी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देवेश्वर्य को कैसे तोड़ूंगा, देव, देव, देवेश्वर्य, देव, देव कोई शब्द नहीं होता। अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं देव लिखूं या देव लिखूं। आपने देव कोई शब्द थोड़ी ना है, देव जो है ये हमारा कोई शब्द थोड़ी ना है, हमारा शब्द तो देव है। इस बात का भी ध्यान रखना, देव प्लस
ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो आपको लिखना आ गया होगा। ये ना, ये जो ये हमारा शुद्धवर्तनी में भी आते हैं ये शब्द कि शुद्धवर्तनी के शुद्धवर्तनी में हमारा कौन सा शब्द सही है। वो आपको ऐसा भी दे सकता है लिखा हुआ, छोटे ए वाला भी दे सकता है। तो आपको बताना है कि शुद्धवर्तनी, एक हमारा चैप्टर है शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी छाटिए, उसमें भी ये चीज आती है। अगर आपने यहाँ पर शुद्धवर्तनी पर ध्यान दे लेना तो वे भी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरह होंगे, ठीक है। तो आपको शुद्धवर्तनी पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देव प्लस ऐश्वर्य, ए प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ए बनाएंगे, ठीक है। बड़ा ए बनाएंगे तो बड़े ए की मात्रा डबल मात्रा होती है, और जो है डबल मात्रा वे यहाँ पर चढ़ जाएगी। तो क्या शब्द बन जाएगा मेरा, देव ऐश्वर्य बन जाएगा या नहीं? अगर हाँ तो एक बार थंब जरूर दबा दीजिए कमेंट बॉक्स में, और सभी लोग दबाइए देवेश्वर्य, देवेश्वर्य, ठीक है। और जो हमारा विश्ववेक्य है, इसे कैसे तोड़ूंगा मैं, विश्व, इस बात का ध्यान रखो मैं कहां से तोड़ रहा हूं। मैं जो तोड़ रहा हूं ना शब्दों को डबल मात्रा पे से तोड़ रहा हूं। कहां से तोड़ रहा हूं, डबल मात्रा पे से। आपको कहां डबल मात्रा दिख रही है, यहां पर है, यहां पर है। तो सबको मैं डबल मात्रा से तोड़ रहा हूं या नहीं, ये बताइए। चलो शब्द यहां से ये शब्द टूट रहे हैं मेरे, सब यहां से टूटेंगे। आपको शब्दों को देखते साथ ही ये पहचान होनी चाहिए कि शब्द कौन सा कहां से टूटेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से तोड़ूंगा तो मेरा ये शब्द तो अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा। विश्व प्लस ऐक्य, ऐक्य हमारा ऐसा होता है ना कि ऐसा, ऐक्य ये मेरा गलत है, ये होता है ऐक्य, ठीक है। शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी का आपको चयन करना बहुत ही ज्यादा है। तो इसमें ए आ जाएगा और बाद का अंत जो है इसमें ए आ जाएगा, ठीक है, ए। तो किसका निर्माण करेगा, तो हमारा विश्ववेक्य बन जाएगा, ठीक है, विश्ववेक्य, वेक्य। मैंने आपको एक बहुत ही रामबाण इलाज बताया इस चीज में क्या कि इस चीज को ध्यान रख लेना, ट्रिक है ये मेरी। अगर आपने इस ट्रिक पर ध्यान दे लिया ना तो स्वर, ये वृद्धि स्वर संधि आपकी खत्म है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि एग्जाम्पल कैसे आते हैं और मैं इस चीज को साबित कर सकता हूं या नहीं। डबल मात्रा वाला जो ये ट्रिक है हमारी कि यो हमारी सही है या नहीं। अब एक चीज देख लेना कि ये शब्द हमारे सभी वृद्धि स्वर संधि के है या नहीं, ठीक है। और इसी तरह मिलेंगे वृद्धि स्वर संधि में जो एग्जाम्पल है ना वे सभी इसी तरह मिलेंगे। अगर मैं इसे तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, तत् कोई शब्द होता है, एक बात बताओ, तत् शब्द है, तथा शब्द है, तथा शब्द है, तथा प्लस एव, एव मेरा ऐसा है ना कि ऐसा, एव। आपने ऐसा थोड़ी ना लिखा देखा, एव आपको पैराग्राफ में भी मिलता है, एव, ठीक है। तो आपने ऐसा ही तो लिखा हुआ देखा है, ऐसा थोड़ी ना देखा। तो जब मैं ऐसा तोड़ूंगा तथा प्लस एव, तो आ प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे, डबल मात्रा वाला ये बनाएंगे ना, बड़ा ए। तो बोलो ना दोस्तों, आप तो शांत बैठे रहते हो, तथे हो, आप तो कुछ बोलते नहीं। और अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो मत, अब यहां पर ध्यान रखना, मत आएगा, मत आएगा, मत प्लस ऐक्य, तो क्या बन जाएगा, मत ऐक्य, ठीक है। तो जो हमारा नियम है, यो हमारा नियम नंबर फर्स्ट था। जब हम इसमें डबल मात्रा वाले में, मतलब बड़े ए का निर्माण करते हैं, बड़े ए के निर्माण में भी तो डबल मात्रा आती है या नहीं आती है, ठीक है, डबल मात्रा। तो जो हमारा नियम नंबर 2 है उस पर चलते हैं। नियम नंबर मेरा दूसरा आया है ये, जब हमारा औ का निर्माण होता है। औ का निर्माण कैसा होता है, ए प्लस जब ओ मिलेंगे ना तो हमारा औ का निर्माण होगा। औ का जो है इसकी मात्रा कैसे दर्शाऊंगा मैं, मात्रा में इस तरह दर्शाऊंगा, डबल मात्रा खड़ी पाई के साथ, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्या बताया है कि इसके नियम 2 है। कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में तो हमारा बड़ा ए बनता है, ठीक है, बड़ा ए बनता है। और सेकंड नियम में बनता है हमारा औ की मात्रा, औ औरत वाला, ठीक है। तो 2 नियम बनते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट फैमिली का मेंबर्स सी फैमिली के साथ मिलेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो कैसे करूंगा, महा लिखूंगा, मह लिखूंगा। एक बार बताओ, महस कोई शब्द है या नहीं, नहीं है।
तो यहाँ पर आप महा लिखोगे, महा प्लस ओज। तेरी बिजली भाग गई दोस्तों।